बच्चों फिर से आपका +2 के राज मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वह नीति श्लोक है। नीति श्लोक है बच्चों। नीति श्लोक का अर्थ होता है नीति संबंधी श्लोक। जो नीति संबंधी श्लोक होता है उसे क्या कहते हैं? नीति श्लोक कहते हैं। जब बच्चों महाभारत का युद्ध नजदीक आ गया था उसी समय धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री विदुर से कुछ प्रश्न और उत्तर करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न उत्तर करते हैं और विदुर जी जो है उसका उत्तर देते हैं। बच्चों वह नीति क्या कहलाया था? विदुर नीति कहलाया था। बच्चों क्या कहलाया था? विदुर नीति कहलाया था। बच्चों ये पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत से लिया गया है। बच्चों ये पाठ कौन से लिया गया है? सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो था महाभारत से लिया गया है। बच्चों कौन से लिया गया है? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। एक छोटा सा अंश है बच्चों। ये क्या एक अंश है जो अध्याय 33 और 40 से है। बच्चों कहाँ से है? याद रखना बच्चों आपको है। ये बच्चा अध्याय में कितने से लिया गया? 33 और 40 से लिया गया है। और ये विदुर से संकलित है बच्चों। किससे संकलित है? ये विदुर से संकलित है। युद्ध निकट पाकर के जब युद्ध नजदीक आ गया था, युद्ध नजदीक आ गया था उस समय धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं बच्चा विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। अपने मन की शांति के लिए उसने क्या पूछते हैं बच्चों? प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं, पूछे गए प्रश्न का उत्तर विदुर नीति देते हैं। प्रश्न पूछे गए जो प्रश्न थे उसका उत्तर कौन दे रहे थे? विदुर। उत्तर जो दिए बच्चों सो क्या कहते हैं? विदुर नीति कहते हैं। वही प्रश्न उत्तर बच्चों विदुर नीति कहलाया। यह बच्चों क्या था? ये कौन सा था? प्रश्न उत्तर जो था रूप ग्रंथ रत्न है बच्चों। ये कैसा रत्न है बच्चों? ये रूप ग्रंथ रत्न है। यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। यह भी जो श्लोक जो है जो भागवत गीता है, भागवत गीता की तरह ही महाभारत का अंग है। ये वैसा किसका अंग है? महाभारत की छोटा सा एक अंग है। लेकिन ये कैसा ग्रंथ है बच्चों? स्वतंत्र ग्रंथ है बच्चों। कैसा ग्रंथ है? ये स्वतंत्र ग्रंथ है। ये बच्चों नीति श्लोक का जो लेखक है जिसने लिखा है बच्चों महर्षि व्यासदेव जी लिखे हैं। और इसके जो कुल श्लोक है इसमें 10 दिया गया बच्चों। कितना दिया गया? इसमें 10 श्लोक है। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं। आप श्लोक की ओर जा रहे हैं। बच्चों आपका प्रथम श्लोक है यस्य कृत्यम ना विद्वन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः। यस्य कृत्यम ना विद्वन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर्द्वार स वे पंडित उच्यते। तो बच्चों इसका हिंदी में अर्थ बच्चों होगा प्रस्तुत श्लोक लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक पिछम भाग 2 की विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। बच्चों ये श्लोक जो है पिछम भाग 2 से लिया गया है। बच्चों किससे लिया गया? पिछम भाग 2 से लिया गया है। और यह विदुर नीति ग्रंथ से बच्चों किससे? विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया। बच्चों किससे लिया गया? नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। बच्चों श्लोक का अर्थ होगा जो व्यक्ति शीत गर्मी भय आनंद संपन्नता तथा विषन्नता यानी कि समृद्धिद्वार मतलब संपन्नता तथा विषन्नता से प्रभावित यानी कि बाधा। बच्चा क्या यहाँ पर हो जाएगा? बाधा तथा विषन्नता से प्रभावित ना होकर अपने कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करता है वह व्यक्ति पंडित कहलाता है। अनेक नीति श्लोक में कहा गया बच्चों प्रथम श्लोक में जो व्यक्ति शीत गर्मी भय आनंद समृद्धि तथा असमृद्धि से प्रभावित ना होकर के अपने कार्यों को जो कुशलता पूर्वक संपन्न करता हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। बच्चों श्लोक में बच्चों यस्य बच्चों देख लीजिए फिर से बच्चों पढ़ने के लिए सीखिए। यस्य कृत्यम ना विद्वन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर्द्वार स वे पंडित उच्यते। जो व्यक्ति शीत गर्मी भय आनंद समृद्धि अर्थात संपन्नता तथा विषन्नता से
प्रभावित ना होकर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर देता है और व्यक्ति बच्चों क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। लिख सकते हैं बच्चों, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखो बच्चों। बच्चों आपका श्लोक नंबर 2 है बच्चों। बच्चों इसको पढ़ने के लिए सीखना कैसे कैसे संस्कृत को पढ़ेंगे। बच्चों आप देखिए यहाँ पे पहला श्लोक नंबर 2 का बच्चा है। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मणाम उपाज्ञो मनुष्यनाम नरः अपंडित उच्यते, नरः पंडित उच्यते। बच्चों अर्थ है बच्चों, प्रस्तुत श्लोक पीसम भाग 2 के विदुर नीति ग्रंथ से संकलित श्लोक पाठ से लिया गया है। बच्चों किससे लिया गया है? संकलित पाठ से लिया गया है, नीति श्लोक से लिया गया बच्चों। अब बच्चों श्लोक का अर्थ जो है, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला। बच्चों क्या है? सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला। यानी कि जो व्यक्ति होता है ना बच्चों, तो क्या होता है कि सभी आत्माओं के रहस्य को जानने लगता है। वो है सभी आत्मा, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उसके आत्मा के रहस्य को क्या जानने लगता है? जानने लगता है। और रहस्य को जो जानने वाला है, और सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। जो व्यक्ति बच्चों क्या करते हैं? मनुष्य के जितने भी कर्म हैं उसके पर नियंत्रण कर सकता है, उसे देख सकता है, और मनुष्य के उपायों को जो जान जाता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। सभी जीवों के आत्माओं के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। बच्चों इसे लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। बच्चों श्लोक नंबर 3 आपका दिया गया। अनाहुत प्रसिद्धि अपृष्ट बहुभाषते, अनाहुत प्रसिद्धि अपृष्ट बहुभाषते विश्व सते विशसिति मूढ़ चेता नारा धामा। बच्चों प्रस्तुत श्लोक पीसम भाग 2 के विदुर नीति ग्रंथ से संकलित पाठ से लिया गया है। बच्चों इसका अर्थ जो है, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं। अब व्यक्ति कोई आया, अब बिना पूछे वो चले गए, अब बिना पूछे बोलने लग, जिसको लोग कहते हैं बकबक करने लगते हैं। और वह व्यक्ति जो होते हैं अविश्वसनीय पर विश्वास कर लेते हैं, उसे मूर्ख कहा जाता है। अन्य व्यक्ति ने क्या किया? जो विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है उसके ऊपर आपने विश्वास कर लिए, अजय से विश्वास किए, तो आपको बच्चों क्या कहा गया? वह व्यक्ति क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। वह व्यक्ति क्या कहेंगे बच्चों? मूर्ख कहेंगे। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं, अब बिना पूछे बोलने लगता है, अविश्वसनीय पर विश्वास कर लेते हैं, उसे मूर्ख कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। बच्चों लिखो। बच्चों अगला श्लोक आपका है। एको धर्म परम श्रेय अक्षमे का शांति रूपतमा, एको धर्म परम श्रेय अक्षमे का शांति रूपतमा विद्या का परमा तृतीय अहिंसे का सुखवाहा। बच्चों प्रस्तुत श्लोक पीसम भाग 2 के विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। ये बच्चों लिखना ही पड़ेगा सब बच्चों को। तो अर्थ बच्चों इसका है कि एकमात्र, क्या बच्चों? एको धर्म परम श्रेय है, एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करता है। अक्षमे का शांति रूपतमा, एकमात्र क्षमा ही शांति को प्रदान करता है। विद्या का परमा तृतीय अंश का सुखवाहा, एकमात्र विद्या ही तृप्ति को प्रदान करता है। एकमात्र अहिंसा ही सुख को प्रदान करता है। बच्चा किसको प्रदान करता है? एको धर्म श्रेय अक्षमे का शांति रूपतमा विद्या का परमा तृतीय अंश का सुखवाहा। एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करता है, एकमात्र विद्या ही सुख तृप्ति को प्रदान करता है, एकमात्र शांति ही क्षमा को, एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करता है।
एकमात्र क्षमा ही शांति को प्रदान करता है, एकमात्र विद्या ही तृप्ति को प्रदान करता है, एकमात्र अहिंसा ही सुख को प्रदान करता है। लिखो बच्चों। अगला श्लोक है बच्चों, त्रिविधनम नरकस्यदम द्वारम नाशनम मात्मनम काम क्रोधस्था लोभ अस्तम अस्त अस्म देतम त्रयम त्याजितम। बच्चों प्रस्तुत श्लोक पीसम भाग 2 के विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। मतलब श्लोक का जो अर्थ है, नरक के 3 द्वार हैं। बच्चों नरक कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। बच्चों कौन कौन द्वार होते हैं? काम क्रोध और लोभ। इन्हीं तीनों दोषों से सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इन्हीं तीनों दोषों से सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। किसको बच्चा त्यागना चाहिए? आपको किसको त्यागना चाहिए? काम। यहाँ बच्चों आकार लगाने की भूल गए थे, यहाँ आकार लगा दो, यहाँ हो जाए काम। काम क्रोध और लोभ, ये 3 चीज को त्याग देना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यही 3 चीज होते हैं। इन्हीं तीनों दोषों से सभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन तीनों को त्याग देना ही चाहिए। बच्चों इसको लिखिए। अब बच्चों अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 6 है आपका, षड दोष हतव्या भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इस संसार में सुख चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घसूत्रता। बाबू दीर्घसूत्रता में अर्थ ये होता है कि काम में टाल बटोल करना, लंबे समय तक काम करने की आदत रखना, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। इन 6 दोषों क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। षड दोष हतव्या भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इस संसार में सुख चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा तंद्रा आदि देर सोना नहीं चाहिए, अधिक खाना नहीं चाहिए, भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, आलस्य नहीं करना चाहिए, और काम को टाल बटोल नहीं करना चाहिए, अर्थात काम लंबे समय तक करने की आदत नहीं रखनी चाहिए। इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। समझ गए बच्चों? लिखो इसको। श्लोक नंबर 7, सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते निर्जया रक्षते रूपम कुलम वित्रेन रक्षते। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, कुल वंश की रक्षा आचरण से होती है। बच्चों क्या श्लोक में दिया गया था? सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते। यानी धर्म की रक्षा सत्य से होती है, यानी धर्म का जो रक्षा होगा वो सत्य से होगा। अब विद्या की रक्षा होगा अभ्यास से होगा, यानी कि अधिक पढ़ने से होगा। रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, रूप रक्षा किससे होती है? स्वच्छता से होती है। यदि आप साफ सुथरे रहते हैं तो आपकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। कुल वंश की रक्षा आचरण से होती है। यदि आपकी आचरण अच्छे हो, बढ़िया हो, सुंदर हो, तो आपके कुल वंश, जिसको हम लोग खानदान कहते हैं, खानदान रक्षा किससे होती है? आचरण से होती है। आप लोग बच्चे समझ गए होंगे। आप बच्चों श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे।
सुलभा पुरुषा राजनम सततम सततम प्रिय वादनीय प्रिय से तू पथस्या वक्ता श्रोता चा दुर्लभ है। विदुर जी कहते हैं, हे राजन, इस संसार में प्रिय वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत मिलते हैं। हे राजन, इस संसार में है प्रिय वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय तथा हितकारी वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। अप्रिय ही वचन हो लेकिन आपके हित के लिए हो, आपके जीवन के लिए अच्छा हो, लेकिन वैसा व्यक्ति बहुत कठिन से मिलते, बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं। हे राजन, इस संसार में प्रिय वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अप्रिय तथा हितकारी वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। लिख लो बच्चों। अब श्लोक नंबर 9 आपका है। पूजनीय महाभाग पुनस्य गृह दीप्तियो। पूजनीय महाभाग पुनस्य गृह दीप्तियो। द्वितीय, स्त्री घर की लक्ष्मी। स्त्री घर क्या होती है? लक्ष्मी। पूजनीय, महाभाग्य, भाग्य को देने वाली, पुण्य स्वरूपा और घर को प्रकाशित करने वाली स्त्रियां विशेष रूप से पूजनीय। क्या बच्चा बोलेंगे? विशेष रूप से पूजनीय तथा रक्षा करने योग्य है। यानी कि स्त्री जो है वह क्या पूजनीय महाभाग है। पूजनीय महाभाग है। पुनस्य, स्त्री जो है घर की लक्ष्मी होती है और वह पुण्य को देने वाली पूजनीय होती है। गृह दीप्तियो, जो घर को प्रकाशित करता, घर को क्या करता, वह प्रकाशित करता हो, और घर को प्रकाशित करने वाले स्त्रियां विशेष रूप से पूजनीय तथा रक्षा करने योग्य है। इसीलिए स्त्री हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। स्त्री ही क्या करती है? घर को प्रकाशित करती हैं, पुण्य को प्रदान करती है, वंश को आगे बढ़ाती हैं। इस रूप से हमें क्या करनी चाहिए? स्त्री जो है इस रूप से हमें रक्षा करनी चाहिए और वह पूजनीय योग्य है। चलो बच्चों, श्लोक नंबर 10 समझते हैं बच्चों। इस श्लोक नंबर 10 में दिया गया है, अकृति विनियो हंति अनत्या अनर्थ पराकर्मा अंति नित्यम क्रोधमा चारो अनत्या लक्षणम। यानी विनम्रता जो होते बच्चों अपशय को दूर करता है। मुझे किसको दूर करता है? विनम्रता से अपशय को दूर करती हैं। परिश्रम से गरीबी दूर होता है बच्चों। क्या होता है? परिश्रम से गरीबी दूर करता है। क्षमा से हमेशा क्रोध को दूर करता है। क्षमा जो होता है बच्चों, उसे किसी व्यक्ति आप क्षमा मांग लेते हैं, उस व्यक्ति का क्रोध क्या होता है? शांत हो जाता है। और सुंदर आचरण से बुरे लक्षण समाप्त हो जाते हैं। यदि आपका आचरण खूब बढ़िया हो, सुंदर हो, इससे क्या होगा? जितने आपके अंदर बुरे लक्षण होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। बच्चों, अकृति विनियो हंति अनत्यार्थ पराकर्म अंति नित्यम क्रोधमाचारो अनत्यम लक्षणम। यानी कि विनम्रता जो है अपशय को दूर कर देती है बच्चों। क्या होते हैं? विनम्रता क्या करती है? अपशय को दूर करती हैं बच्चों। क्या करती हैं? दूर करती हैं। और परिश्रम जो होते हैं, गरीबी दूर करता है। परिश्रम जो मेहनत काफी करता है बच्चों, उससे क्या होता है? गरीबी नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्षमा से हमेशा क्रोध को दूर करता है। तो क्षमा, यदि किसी व्यक्ति आप क्षमा मांगते हैं तो आपका क्या होता है? क्रोध दूर हो जाते हैं। और सुंदर आचरण से बुरे लक्षण समाप्त हो जाते हैं। बच्चों, ये आपका नीति श्लोक का जितना भी अर्थ था आज यहाँ पे समाप्त होता है। तो बच्चों, आप इसे वीडियो को क्या कीजिएगा? तो शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे। यदि आप शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके दोस्त भी देख सकते हैं, आप भी इसको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद
जो +2 केराज मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से जो वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।